अरे बड़े बड़े परिश्रमी लोग मैंने देखे हैं, बड़ा बड़ा साधन करते हैं, माने बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, साधन करते हैं, पर मैं देखता हूं फिर भी जीवन में सहजता नहीं आ पाती। वो जो रस का बिंदु है उससे दूरी ही बनी है, पता नहीं क्यों। किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास का अर्थ क्या है? क्या कहता है विश्वास? क्या है? क्या 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 प्रयोजन है इस बात को कहने का? बिन विश्वास भगति नहीं। प्रभु पर विश्वास, इसका अर्थ क्या है? मैं आप सबसे पूछूं कि प्रभु पर विश्वास है, आप कहेंगे हाँ है। कोई शिकायत है, आप कहेंगे हाँ है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। प्रभु पर विश्वास है, फिर शिकायत किस बात की है? अगर प्रभु पर ही विश्वास है, अगर प्रभु का ही भरोसा है, फिर तो अनुकूल प्रतिकूल कुछ है नहीं। फिर तो आज कुछ भी हो रहा हो, एक बात का भरोसा, एक बात का विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि भाई अंत में मेरा मंगल होगा। जो हो रहा है वो मेरे मंगल के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया, आप स्कूल में पढ़े तो सब विषय तो एक जैसे अच्छे नहीं लगते थे, प्रिय नहीं लगते थे। कुछ को पढ़ने में मन लगता है, कुछ को पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है, पर सब पढ़ना पड़ता है। बड़ी बात है, अंत में आपको कक्षा से उत्तीर्ण होना है। ऐसे ही कुछ हमारी रुचि का होगा, कुछ हमारी रुचि का नहीं होगा, कुछ प्रिय होगा, कुछ अप्रिय होगा, पर एक विश्वास हो भाई जो हो रहा है ना, अंत में मेरा मंगल होगा। यही प्रभु पर विश्वास है। और कह रहे इसके बिना भक्ति नहीं है। इसके बिना क्या होगा? इसके बिना रोज नए मनोरथ होंगे, इसके बिना रोज नई शिकायतें होंगी। ले लेकर प्रभु के सामने जाओगे और ये व्यापार जो जन्मों से चल रहा है चलता ही रहेगा। क्या क्या होता है? क्षमा करना, जो भीड़ लगी है ये क्या करती है? कोई शुक्रिया करने आया है कि प्रभु हमने आपको एक काम कहा, आपने काम कर दिया, और शुक्रिया करने भी इसलिए आया क्योंकि अगला काम तैयार है। कोई शुक्रिया करने आया है, कोई शिकायत करने के लिए आया है। अपनी गरज है भाई, किसी का काम हो गया है तो आया है, अगला काम तैयार है। काम तो क्योंकि एक थोड़ी है, काम तो अनेक है, और एक काम पूरा होता ही तब है जब दूसरे को जन्म दे दे। तो जब तक विश्वास न हो तब तक ये व्यापार बंद नहीं होगा। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। कैसे आएगी निष्कामता? हमारा प्रवचन सुनने से थोड़ी आ जाएगी निष्कामता। उसके लिए किसी भाव की, उसके लिए किसी तत्व की, उसके लिए किसी आधार की आवश्यकता है ना जीवन में। सब कहते हैं हाँ प्रभु पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, फिर शिकायत किस बात की है? फिर तो सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए, जैसे संत के जीवन में रहती है। कहने वाला कहता है सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। ऐसा होता है संत का जीवन, सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। जहां कोई अन्यथा भाव नहीं है, जहां अपना मन ही नहीं है, वहीं की स्थिति तो महाप्रभु बता रहे हैं, सदा बसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग जमुनाथ। क्योंकि यहां दूसरा मन है ही नहीं। यो क्यों क्या कैसे करेगा? एक ही मन है, और वो किसका है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तभी तो मैं आपसे कहता हूं भाई, भक्ति भक्ति कहते कहते ही जीवन निकल जाता है। कई बार तो कहते कहते, भजन भजन कहते कहते ही जीवन निकल गया। किया नहीं, कहते कहते ही निकल गया। और ये बात तो भाई आज नहीं तो कल मुझे, आपको, हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब पांव डोलेगा, क्योंकि ऊंची नीची राह रपटनी, पांव नहीं ठहराए, रास्ता ऐसा है, ये पांव ठहरता नहीं इस पर। जब पांव डोलेगा, जब कदम डगमगाएंगे, आपका ये अनुभव आपका सहारा बनेगा। इसलिए मैं तो सबसे बार बार यही विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं, भाई अपने अनुभव की कमाई करिए। इसीलिए कहता हूं केवल श्रवण तक न रहना, चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। अपने जीवन में सत्संग का परिणाम स्वयं देखिए, क्या हो रहा है, कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप, कहां तक ध्यान में, चिंतन में, भावना में आपकी गति हो रही है। सत्संग का परिणाम देखिए। सत्संग परिणाम नहीं है, सत्संग तो कारण है, इसका परिणाम आता है जीवन में। आप समझते हैं ना, समथिंग इज
कॉज एंड समथिंग इज इफेक्ट। तो सत्संग इज द कॉज, इसका कुछ परिणाम आता है जीवन में, वो परिणाम देखिए आ रहा है कि नहीं।